जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज यहाँ पर लिबर्टी चौक पे जो लोगों के जज्बात है उस पर आप क्या कहेंगे? हम ये समझते हैं कि इमरान खान एक ऐसा लीडर है जो हमारे मुल्क को इस तबाही और बर्बादी से बचा सकता है और इन चोरों से निजात दे सकता है, और ये इमरान खान ही हमें इंशाल्लाह इन चोरों से निजात देगा, बस निजात दिलवाएगा। आप इस एज में आपने पूरी ज़िंदगी आपने देखा जिस तरह से मुल्क में काबिज लोग रहे, आप इस एज में समझते हैं कि इमरान खान इन सब का मुकाबला कर पाएगा? ये सिस्टम है, ये तो जितने भी पॉलिटिकल वर्कर हैं वो तो इनके अलाकार के तौर पे काम करते हैं। गो के 3.5 साल इमरान खान साहब भी उन्हीं का हिस्सा रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहेंगे कि जब इंसान एफर्ट करता है, आपने कल अरशद शरीफ को देखा, हक और सच बोलने वाला कामयाब होता है और वो इंशाल्लाह कामयाब होगा और इन सब के सामने डट के खड़ा होगा इंशाल्लाह। आज तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च, इस पर आपके क्या जज्बात हैं? कारकुनान के हवाले से आपने जो देखा वो अपने नाज़रीन के साथ शेयर करें। देखिए, अगर अभी भी हम ये बात समझेंगे ही नहीं कि हमने जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी है, हमने ये बर्बरियत जो हमारे साथ हो रही है, अरशद शरीफ का वाक़या हमारे लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। जो इस वाक़े से लेसन समझ जाएंगे वो इस मुल्क की तरक्की और आज़ादी का हिस्सा बन जाएंगे। हम कल भी इमरान खान के साथ हैं, आज भी इमरान खान की आइडियोलॉजी के साथ हैं और हम कल भी इमरान खान को। वजह क्या है? आप तो शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं कि मेरे पास फैसलों का अख्तियार नहीं, खान साहब भी यही कहते थे, दोनों का स्टांस तो एक हो गया। देखिए, जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब की बात है ना, शहबाज शरीफ साहब की जो स्टेटमेंट है वो खुद पता है वो कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं, और जो वो कर रहे हैं वो पोलिटिकली सबके सामने। एज पर इमरान खान साहब की बात है, आज आप वो आम दुनिया की बाहर देख रहे हैं जो कि आज तक कभी अपने घरों से बाहर नहीं निकले हुए थे। तो ये सारी अवेयरनेस, आज से सारी सूरत हाल को इस साइड पर लेकर आने वाले सिर्फ इमरान खान साहब हैं। ठीक है जी। खान साहब के हवाले से जिस तरह से आपने बात की, खान साहब और शहबाज शरीफ साहब, अब एक और बंदा है वो बहुत डरा धमका रहा है, क्या उनकी धमकियों से डर जाएंगी? मैं मूंछों वाली सरकार से कहना चाहूँगा। देखिए जी, मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहती, लेकिन ये कि बात सिर्फ इतनी सी कि यहाँ पे जितने लोग भी पढ़े लिखे हैं और जो सेंसिबल है, जिनको शऊर है, जो वाकई मुल्क से मोहब्बत करते हैं, वो इस बात को समझते हैं कि उन्होंने सच का साथ देना है, और जो डराते हैं या धमकाते हैं वो कितना, कब तक, किस हद तक कर सकेंगे। हम इमरान खान साहब के साथ हैं और इमरान खान की आइडियोलॉजी हमारे साथ है, और आप ये देख रहे हैं सारे लोगों को इमरान खान साहब की ही क़यादत हासिल है। इस बंदे के बारे में क्या कहेंगी? जी, आज अगर इस मुल्क के ऊपर कोई एक हुक्मरान है तो, या अगर मैं ये समझती हूँ कोई लीडर है, तो वो सिर्फ इमरान खान साहब है, इसके अलावा कोई। खान साहब के हवाले से एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग कायम की जाती है कि खवातीन को जो इस्तेमाल किया जाता है फहाशी के लिए, नाच डांस के लिए, इस पर आप क्या कहेंगे? ये इंतहाई, रमान साहब ने भी कहा था हम बिक्रियों के लिए जमीन गर्म करते हैं। देखिए, मेरी बात सुने, बात ये है कि ये अपनी जहनियत, आपके जहन का गंद है। हम औरतें, हम खवातीन, घरों में रहने वाली औरतें जो नौकरियां करती हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है हम किसी नेगेटिव एस्पेक्ट में बाहर सड़कों पे आएँ, क्योंकि हम इस मुल्क के शहरी हैं और हमें भी वही हक दिया गया है जो किसी भी एक मुल्क के शहरी को दिया जाता है। अब ये आपकी मर्जी है कि ऐनक का रुख कोई भी देख ले, तो जो कुछ नहीं कर सकते वो बातें तो ज़रूर कर सकते हैं। तो मौलाना फजल रहमान साहब की तो क्या ही बात है। खैर से मेरा आखिरी सवाल ये, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, डीजी आईएसपी और डीजी आईएसआई, उन्होंने कुछ इल्ज़ामात लाए खान साहब पर। यही खान साहब थे जब ये लोग इनके अंडर काम कर रहे थे, आज वो लोग उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कल इसी सिस्टम में आएंगे तो ये लोग फिर उनके अंडर काम करेंगे। तो खान साहब की टक्कर तो सिस्टम के साथ है, ये लोग तो उसी तरह काम करेंगे। देखिए, बात ये है कि ये कोई टाइम ही नहीं था जिस टाइम पर उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहली बात तो अरशद शरीफ की जो ट्रेजेडी, इट वाज अ स्टेट ट्रेजेडी, और पहला तो उनका ये स्टेप ही गलत था। अगर उनको बहुत अपने आप को क्लैरिफाई करने की ज़रूरत महसूस हो रही थी तो 2 दिन बाद या 1-1.5 दिन बाद भी करते, तो उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया और हमने बात कर रहे हैं। आजम स्वाति साहब को कल अरशद शरीफ साहब के जनाजे से उठा लिया, फिर शाम में मोहम्मद हुसैन साहब सीनियर जनरल सीधे गुलबर्ग से उठा लिया। तो देखिए जी, कल का जो मीडिया रोल था ना, उसमें मैंने एक बात देखी है कि उन्होंने हद्दुल इम्कान ये कोशिश की है कि वो
अरशद शरीफ की आवाज़ को दोबारा से दबा दें। इंशाल्लाह आप ये देख रहे हैं इतने जमे गफगीर लोगों का, हम औरतें घर से बाहर हैं और हम किसी के कहने पे बाहर नहीं हैं। ये उन सब के लिए आज का जलसा, आज का लाहौर की तरफ से सपोर्ट विल बी अ ग्रेट मैसेज टू एवरीवन, एवरी हेटर ऑफ पाकिस्तान, दैट कि हम इस आइडियोलॉजी में इमरान खान के साथ हैं। जी, आपके स्टांस का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम कारकुनान के जज्बात जानते हैं। यहाँ पर तरानों की धूप पर जो कारकुनान का जोशो खरोश है वो दिख रही है। हम कारकुनान से उन्हीं के जज्बात जानते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहना चाहिए। जज्बात आप देख रहे चारों तरफ कितना हंगामा है। अभी हुकूमत हमें रास नहीं आती, अब इमरान खान आएगा इंशाल्लाह, इमरान खान तब्दीली लाएगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। देख ले चारों तरफ कारकुनान कैसे कैसे लोग व्हील चेयरों पे आए हैं, सब देख ले इमरान खान की मोहब्बत, पाकिस्तान की मोहब्बत में आए इंशाल्लाह। इमरान खान जीतेगा इंशाल्लाह, रिपोर्टेड हुकूमत दफा होगी। आपको पता है क्या क्या बर्बादियाँ करी, कितने बेईमान लोग हैं, पैसे खा खा के मुल्क का हशर कर दिए इन लोगों ने। इन लोगों को दबाव बर्बाद यकीन होगी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। राना सनाउल्लाह साहब को क्या मैसेज देंगी, वो इंतशार और कत्लो गर्दगिरी की धमकियां जो दे रहा है? बोले बोले। राना सलाउल्लाह का मेरा ये मैसेज है कि हम चूड़ियाँ तो उतार के तेरे लिए चूड़ियाँ लेके आए हैं, चूड़ियाँ तुझे पहनाएंगे। अब तेरी गोलियों बंदूक और तेरी धमकियों से हम डरने वाले नहीं है। चमगादड़ अपने घर में छुप के डर के तू बैठ। अब इमरान खान और पाकिस्तान जिंदाबाद। इमरान खान ने हम सबको जगा दिया, हम जागे, हम तुमसे डरने वाले धमकियों में आने वाले नहीं है। अरशद शरीफ साहब के बारे में क्या कहें? अरशद शरीफ, हाँ, स्वाति साहब को उठा लिया गया। हाँ, देखो जरा की चीजें हैं, उन पर आप क्या कहें? बहुत ज्यादा, बहुत गलत कर रहे हैं सब कुछ। ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत, नवाज शरीफ तुम्हें थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए, और मरियम नवाज थोड़ी शर्म कर लो। तुम अल्लाह के खौफ अजाब से नहीं डरती हो। वो तो लंदन बैठे हैं ना, उनको तो फिक्र ही कौन मरा को मरवाए यही रहे हैं। इनका खुदा बेड़ा कर, इनको अल्लाह के अजाब का नहीं पता। देखना एक दिन अल्लाह का अजाब ऐसे नाजिल होगा कि सारी दुनिया, सारा कौम देखेगी। अब पाकिस्तान इंशाल्लाह, पाकिस्तान जाग चुका है इंशाल्लाह। इमरान खान के साथ हम सारी कौम, देख लो चारों तरफ इमरान खान और अल्लाह की ताला की रहमतें बरस रही हैं, और ये काला मुंह लेके दफा दफान हो गए यहाँ से। कितना खाएंगे? अल्लाह के अजाब से डालो। मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, चूड़ियाँ तुम पहन के बैठो, तुम्हारी बंदूक और गोलियों से डरने वाली नहीं है ये ताकतवर अवाम। ये पाकिस्तान जाग चुका है अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। खान साहब को जो धमकियाँ दी जा रही हैं कि 4 से 5 लोग और भी बड़े बड़े जो रिजाइन करने वाले हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आके बैठने वाले हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? अगर 4 से 5 लोग बड़े लोग जाते हैं, सोशल मीडिया पर जो कंपेन चलाई जा रही है उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम लिया जा रहा है और बड़े लोगों का नाम लिया जा रहा है, इस पर आप क्या? जो मर्जी ले ले नाम, हम पीछे हटने वाले नहीं है, नाम डरने वाले इंशाल्लाह। हम आगे आएंगे, इमरान खान भी आगे, जो मर्जी अपनी चलाकियाँ मकारी करे। इमरान खान ना डरने वाला, ना रुकने वाला, ना ये कौम रुकने वाली इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इमरान कामयाब होगा इंशाल्लाह। इमरान खान अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से इमरान खान कामयाब होगा। मेरा ये आखिरी सवाल है, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ISI की, DGISPR की, उस पर आप क्या कहेंगे? उस पर मैं यही कहूँगी कि सारी दुनिया देखे कि क्या कह रहे थे, उनकी आंखें झुकी हुई थी। सच बोलना चाहिए, खुदा की कसम, अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर। ये पाकिस्तान बना ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से बना है, और इनको जो कल बैठे हुए थे, मैं भी देखे, मैं भी सुन रही थी, कुछ अच्छी बातें भी इन्होंने भी की हैं, लेकिन गलत बातें भी की हैं। इमरान खान के पीछे कोई नहीं पड़, सब इमरान खान को जानते। ये जो भी कह रहे हैं गलत बयानी करे, अगर उन्होंने सही बात की तो की है, लेकिन झूठ गलत बातें करेंगे। इमरान खान सच्चा है, पाकिस्तान की हर कौम, बच्चा बच्चा सच्चा है, और इंशाल्लाह इमरान खान जीतेगा और पाकिस्तान जिंदाबाद होगा इंशाल्लाह। अब खान साहब और शहबाज शरीफ साहब का, इमरान खान साहब और शहबाज शरीफ साहब का बयानिया एक हो गया। शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं फैसले मुझसे नहीं होते, फैसले कोई और कर रहा है। खान साहब भी यही कह रहे थे, अब तो बयानिया दोनों का एक है। फिर भी इमरान खान का एक ही बयान है, इमरान एक ही बात पे डटा हुआ इंशाल्लाह वो पाकिस्तान जीतेगा, और ये सब काला मुंह लेके जाएंगे। वो बयानी जो, वो तो मिनट मिनट में अपने बयान बदलते बेटे, उनको तो दीन ईमान ही नहीं है, उनको तो अल्लाह रसूल का नाम ही नहीं लेना आता। इमरान खान का एक ही बयान है इंशाल्लाह, एक ही सब तैयार है इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह। जरदारी खिलाड़ी और फजलुर रहमान साहब के बारे में क्या कहेंगी? किसके? जरदारी और फजलुर रहमान साहब। जरदारी फजलुर रहमान को तो अल्लाह ही पूछे, एक नंबर के बेईमान है, थाली बैंगन कभी इसके साथ कभी उसके, इनको सिर्फ पैसे चाहिए, कत्ल कर करके पैसे जमा किए। कहाँ खाओगे जरदारी? राना सनाउल्लाह, फजलुर रहमान, तुम भी शर्म कर लो, अल्लाह रसूल को तो मानते हो, तुम तो पाकिस्तान के खिलाफ इधर आके क्या सिर्फ पैसे लेने आते हैं, सिर्फ पैसे कमाने आते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इम्पोर्टेड को मुड़ खत्म होने वाली इंशाल्लाह। अल्लाह के हुक्म, इमरान खान है कि इमरान खान कामयाब होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।